आत्मने नमः, परमात्मने नमः। एक तू सच्चा, तेरा ध्यान सच्चा, सत्य दृष्टि, आनंदित सृष्टि। आज योगेश्वर वैदिज्ञ नैतिज्ञ श्री कृष्ण के जन्म दिवस जन्माष्टमी की आप सभी को शुभकामनाएं, शुभेच्छा। हम मानव कृष्ण को सदा प्रशंसा का केंद्र ना बनाकर जीवन में प्रेरणा का केंद्र बनाएं तो यह मानव जीवन आनंद में हो सकता है। जीवन के सब द्वंद्व समाप्त हो सकते हैं। योगेश्वर श्री कृष्ण ने धरती पर महान प्रशिक्षक के रूप में कार्य किया। केवल कहकर नहीं, करके भी दिखाया। अगर आप कर्तापन में जी रहे हैं तो जीना आसान नहीं होता। जीवन को आसान बनाना होता है परिश्रम करके, लगन से। यही समझाया योगेश्वर कृष्ण ने अपने कर्मों द्वारा। कम उम्र में ही अपने जन्म स्थान और सगे संबंधियों को छोड़कर हजारों मील दूर द्वारिका बसाई। द्वारिकाधीश कहे गए। किसी ने अगर उनका कहना माना या नहीं माना तो भी बुरा न माना। महाभारत के समय आखिरी क्षण तक संधि का प्रयास करते रहे। 100 गालियाँ शिशुपाल ने दी। 100 गालियों तक शिशुपाल का वध ना करके यह उदाहरण प्रस्तुत किया कब तक सहना चाहिए और कितना माफ़ करना चाहिए। रण छोड़ कहे गए। परिस्थितिवश युद्ध से भागे पर जीवन महत्वपूर्ण है, यह सिखलाया। ऐसी कई और बातें हैं जिन पर विचार करने से यह पता चलता है कि उनका सारा जीवन संघर्ष से भरा रहा। संघर्ष सिर्फ अधर्म का नाश और धर्म की स्थापना के लिए, किसी पद प्रतिष्ठा और धन पाने के लिए नहीं। योगेश्वर श्री कृष्ण यही समझाने की इस जीवन को कर्तापन के भाव में रहने पर संघर्ष ही पर्याय है। अगर आप कर्तापन के भाव में रहते हैं तो परमेश्वर भी आपकी मदद नहीं करता। लेकिन अगर आप परमेश्वर के शरणागत हो जाते हैं, जैसे अर्जुन से कहते हैं कि तू शरणागत हो जा, और शरणागत होने के बाद तुझे कोई चिंता नहीं, तुझे किसी कर्म का फल नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि तेरे द्वारा जो भी कर्म होंगे वो सब मेरे द्वारा कराए गए होंगे। इसी प्रकार अगर हम अकर्तापन के भाव में परमात्मा के शरणागत हो जाते हैं, सब कुछ परमात्मा पर छोड़ देते हैं, फिर परमेश्वर ही हमारे से सब कुछ करवाने लगता है। जो होता है वह इस जीवन में सबसे अच्छा होता है। बस इसके लिए हमें हर पल विश्वासपूर्वक शरणागत होकर अकर्तापन के भाव में परमात्मा से प्रार्थना ही करना है। आत्मने नमः, परमात्मने नमः। एक तू सच्चा, तेरा ध्यान सच्चा, सत्य दृष्टि, आनंदित सृष्टि। जय हो।